वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लीजेंड ऑफ द ब्लू सी का 14th एपिसोड। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। एपिसोड की शुरुआत हॉस्पिटल से होती है जहाँ जॉन जी हिप्नोटाइज स्टेट में है। वो अब ये भी देख लेता है कि पिछले जन्म में उसके मरने के बाद जल परी ने अपनी जान दे दी थी। अब जॉन जी सपने से बाहर आता है, पिछले जन्म का सच जानकर बहुत रोता है। फिर डॉक्टर को भी सब कुछ बता देता है जो उसने सपने में देखा। दूसरी तरफ मादेयोंग दरवाजे के बाहर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहा था, फिर वहां से चला गया। कुछ देर में जॉन जी भी घर पहुंचता है। वो नमदू से पूछता है कि सिम चोंग यानी हमारी जलपरी कहाँ है। नमदू कह देता है घूम रही होगी कहीं बाहर। जॉन जी जलपरी को ढूंढने बाहर जाता है। वहाँ वो बच्चों के साथ खेल रही होती है। जॉन जी भागकर उसे गले लगा लेता है। जलपरी पूछती है कि क्या फिर से बुरा सपना देखा। जॉन जी कहता है अब बुरे सपने नहीं आएंगे। फिर जॉन जी जलपरी को डेट पर ले जाता है जहाँ दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं। फिर रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ जॉन जी पूछता है मान लो अगर कल तुम्हारी जान बचाते बचाते मुझे कुछ हो जाए और मैं इस दुनिया में ना रहूं तो तुम क्या करोगी। जलपरी बोलती है कि मैं भी अपनी जान दे दूंगी क्योंकि अगर तुम हो तो ही मैं हूँ वरना नहीं। जॉन जी बोलता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी क्योंकि फिर मेरी जान देने का क्या फायदा। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें जीना पड़ेगा, इसी से शादी कर लेना और खुश रहना। अब जलपरी जॉन जी से कहती है अगर मैं मर गई तो क्या तुम भी ऐसा ही करोगे। जॉन जी कहता है हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि ऐसा कुछ हुआ तो तुम खुश रहोगी। जलपरी साफ साफ मना कर देती है। अब दोनों घर जाने लगते हैं। जॉन जी जलपरी से गुस्सा हो जाता है। वो उससे बिल्कुल बात नहीं करता। घर आकर जॉन जी तायो को घर की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कहता है क्योंकि अब उसे जलपरी की सेफ्टी की बहुत चिंता हो रही थी। सीन डॉक्टर के पास शिफ्ट होता है जहां मादेयोंग आता है। वो डॉक्टर से कहता है जॉन जी यहाँ आया था, उसे सब पता चल चुका है, तो अब मुझे भी मेरी जिंदगी का मकसद जानना है। अब डॉक्टर उसे भी हिप्नोटाइज करके उसकी पिछली लाइफ में ले जाता है। मादेयोंग भी सब कुछ देख लेता है, लेकिन जागने के बाद वो बोलता है कि दमयोंग और जलपरी को उसने नहीं मारा, उसके पीछे कोई और था। डॉक्टर पूछता है वो कौन था, लेकिन मादेयोंग कुछ नहीं बताता। अब सीन जॉन जी के स्टेप ब्रदर पर शिफ्ट होता है जिसने पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया है। उसने कंपनी में झूठ बोल दिया। उसके पापा हॉलीडे पर गए हैं। अब वो बिजनेस क्विट कर रहे हैं और उसे ही सारा बिजनेस संभालना है। इसके बाद वो जॉन जी के पापा से मिलने जाता है। वो पूछते हैं क्या तुमने जॉन जी को बताया था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। वो झूठ बोल देता है हाँ मैंने बताया था पर वो बिजी था, मैं उसे दोबारा कॉल कर दूंगा, आप परेशान ना हो। नेक्स्ट सीन में जॉन जी को दिखाया जाता है जो जलपरी से अभी भी गुस्सा है। वो उसे बाहर जाने से मना करता है पर जलपरी नहीं मानती। अब जॉन जी भी मैनेजर नम से मिलने जाता है। उन्हें पिछले जन्म की बातें बताता है जब वो उनका दोस्त हुआ करता था। फिर उन्हें थैंक यू बोलता है। जॉन जी मिस्टर नम को मादेयोंग की फोटो दिखाकर पूछता है अगर आपके एक्सीडेंट के पीछे ये आदमी था तो 2 बार पलके झपकाइए। वो 2 बार पलके झपकाते हैं। जॉन जी उनसे पूछता है कि क्या आप किसी को जानते हैं जो मादेयोंग से मिला हुआ है। मिस्टर नम फिर से अपनी 2 बार पलके झपकाते हैं। उसी समय वहां जॉन जी का स्टेप ब्रदर आ जाता है। अब दोनों बातें करते हैं। जॉन जी पूछता है पापा ठीक है। वो यहाँ भी झूठ बोल देता है कि वो बिल्कुल ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गए हैं। वो जलपरी के बारे में भी बहुत अजीब तरह से जॉन जी से पूछता है। जॉन जी उससे कहता है तुम्हें उससे क्या मतलब। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें जिन को दिखाया जाता है जो जॉन जी की स्टेप मदर को कॉल कर रही थी पर वो उसका फोन नहीं उठाती। जॉन जी की माँ जिन से सीईओ के असली बेटे यानी जॉन जी के बारे में पूछती है। जिन उन्हें बता देती है कि वो 10 साल पहले ही घर से भाग गया था। अब किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। जिन ये भी बताती है कि सीईओ ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दूसरे बेटे के नाम कर दी है
ये सब सुनकर जॉनजी की माँ बहुत शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे आज तक लगता था कि जॉनजी देश से बाहर पढ़ाई करने के लिए गया है। इसलिए वो तुरंत अपने हस्बैंड के घर जाती है। वहाँ कांग सियू से मिलकर उससे जॉनजी के बारे में पूछती है। वो बताती है, तुम्हारा बेटा तो घर छोड़कर भाग गया था, मुझे क्या पता वो कहाँ है, मैंने उसे घर से नहीं निकाला। जॉनजी की माँ उसे उसके असली नाम कांग जियोन से पुकारती है, तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि मेरा नाम अब कांग सियू है। जॉनजी की माँ उससे बोलती है कि वो अपने बेटे को ढूंढकर उसे उसका हक जरूर दिलवाएगी। फिर वहाँ से चली जाती है। अब जॉनजी की माँ जैसे ही घर से बाहर निकलकर रोड पर चल रही होती है, कोई उन्हें कार से टक्कर मारने की कोशिश करता है, पर वहाँ सही टाइम पर जलपरी आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। जॉनजी की माँ फिर से उसे थैंक यू बोलती है। अब दोनों साथ में शॉपिंग करने चले जाते हैं। तभी तायो वहाँ दिखाया जाता है, जो कार वाले की फोटो खींच रहा था। तायो को जॉनजी ने जलपरी का पीछा करने के लिए कहा था ताकि वो सेफ रह सके। उधर जॉनजी पुलिस स्टेशन में जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर उससे मादेयोंग की फाइल दिखाता है और जॉनजी को कांग जियोंग के बारे में बताता है। जॉनजी फाइल में डॉक्टर का नाम पढ़ता है, जिससे वो खुद भी ट्रीटमेंट ले रहा था। अब जॉनजी और वो इंस्पेक्टर मिलकर डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि क्या मादेयोंग उनसे मिलने आया था। डॉक्टर मना कर देता है। जॉनजी नोटिस करता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। वो पुलिस वाले को बाहर भेजकर खुद डॉक्टर के पास दोबारा जाता है और फिर से मादेयोंग के बारे में पूछता है। अब डॉक्टर जॉनजी को बता देते हैं कि मादेयोंग उनके पास आया था। उसने भी अपना पिछला जन्म देखा और उसने बताया कि जलपरी और दमयोंग को उसने नहीं मारा, बल्कि किसी और ने मारा था, लेकिन वो कौन था ये उसने नहीं बताया। अब सीन जलपरी पर शिफ्ट होता है, जो जॉनजी की मॉम के साथ शॉपिंग कर रही है। उसके बाद वो उन्हें घर छोड़ने जाती है। तभी जलपरी को पता चलता है कि वो घर सुन का है। वो वहाँ से निकल जाती है। तभी तायो वहाँ फोटो क्लिक कर रहा था। अचानक वहाँ सुन आ जाती है और तायो से कहती है कि तुम मेरे प्यार में पागल हो चुके हो क्या? मेरे घर के गेट की फोटो का तुम क्या करोगे? वो उससे बातें कर रही थी। इस चक्कर में जलपरी दूर निकल जाती है। अब तायो उसका पीछा नहीं कर पाता। जब जलपरी घर के पास पहुंचने ही वाली थी, तभी जॉनजी का स्टेप ब्रदर उसे डिनर के लिए ले जाता है। उधर तायो तब तक जॉनजी को बता देता है कि जलपरी उसके हाथों से निकल गई। अब जॉनजी जलपरी को कॉल करता है, पर वो वॉशरूम गई थी। इसलिए जॉनजी का स्टेप ब्रदर फोन देखता है, फिर उसे ऑफ करके रख देता है। अब वो दोनों डिनर करने लगते हैं और बातें करते हैं। सीन मादेयोंग पर शिफ्ट होता है, जो उस इंसान के बारे में सोच रहा था जिसने दमयोंग और जलपरी को मारा था। हमें उसका फेस ब्लर दिखाया जाता है। दूसरी तरफ जॉनजी का स्टेप ब्रदर जलपरी को घर छोड़ने जाता है। अचानक उनके सामने जॉनजी आ जाता है। वो गुस्से में जलपरी को घर के अंदर ले जाता है। अब जलपरी को रात में हार्ट में पेन होने लगता है, तो वो मन में सोचती है कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो काफी दिनों से पानी में नहीं गई। नीचे जॉनजी उसके मन की बात सुन रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जॉनजी जबरदस्ती नामदो और तायो को घर से भगा देता है और रात को ही वापस आने को कहता है, क्योंकि वो चाहता था कि जलपरी को पानी में रहने के लिए टाइम मिल सके। सब घर से निकल जाते हैं। अब जलपरी पानी में उतर जाती है। बाहर नमदो को शक होता है, तो वो घर वापस चला जाता है। वहाँ जलपरी पूल में अपने असली रूप में स्विमिंग कर रही थी। नामदो पहले तो सोचता है कि वो कोई कॉस्ट्यूम पहने है, लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आती है तब उसके पैर आ जाते हैं। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। फिर वो सारी पिछली बातें सोचता है और उसे समझ आ जाता है कि सिम चोंग असली मरमेड है। वो खुश हो जाता है। उसे मोतियों के बारे में भी पता था, तो वो जलपरी को रोने के लिए कहता है। फिर बोलता है कि हम खुद का मरमेड शो लॉन्च करेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे। अब जलपरी नमदू से कहती है कि क्या तुम मेरा सौदा करोगे? क्या तुम जॉनजी को भी बता दोगे मेरे बारे में? जलपरी डर जाती है, तो वो नमदू से कह देती है ठीक है, आज से हम दोनों पार्टनर्स, और उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। जैसे ही नमदू
उससे हाथ मिलाता है, जल परी उसकी थोड़ी सी मेमोरी का पार्ट मिटा देती है। अब नमदू को याद नहीं रहता कि सिमचोंग एक जल परी है। नेक्स्ट सीन में सब डिनर कर रहे होते हैं। तभी नामदू को कुछ अजीब सा लगता है। वो बोलता है कि मुझे कुछ याद आ रहा है। जल परी मन में बोलती है कि क्या मैंने इसकी मेमोरी ठीक से नहीं मिटाई, कुछ रह गया है क्या। तभी जॉनजी ये सुन लेता है। अब नमदू बताने ही वाला था कि उसने सिमचोंग को पूल में देखा। तभी जॉनजी नमदू के सिर पर मारता है, कहता है ये सब शराब का असर है, तुम कम पिया करो। फिर जल परी से नजरें चुराता हुआ खाना खाने लगता है। अब कुछ देर बाद जल परी उससे अकेले में ले जाकर पूछती है कि तुम कब तक मुझसे बात नहीं करोगे। जॉनजी कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस क्यों नहीं कर रही हो। जल परी मन में बोलती है क्योंकि अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी। मेरा दिल तभी तक धड़केगा जब तक तुम मुझसे प्यार करते रहोगे। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा दिल भी सख्त होकर एक दिन बंद हो जाएगा। जॉनजी सब सुन रहा था तो वो पूछता है क्यों मर जाओगी तुम, क्यों रुक जाएगा तुम्हारा दिल, सब कुछ बताओ मुझे। जल परी कहती है तुमने सब कुछ सुन लिया। जॉनजी कहता है पहले ये बताओ तुमने क्या कहा, अभी तुम्हारा दिल क्यों रुक जाएगा। जल परी फिर से उससे पूछती है तुम कब से मेरी आवाज सुन सकते हो। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।